स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ मार्च माह के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो किसी भी लेवल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, अगर मेरी वीडियो, मेरा काम आपको पसंद आता है तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है जी, देश का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो चार ऑप्शन है, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो आंसर क्या है आपका? ये आएगा ये तेलंगाना। तो तेलंगाना के हैदराबाद में महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब तेलंगाना के बारे में हम पढ़ेंगे कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को, ठीक है। और साथियों, अगर इसके संबंधित अन्य फैक्ट की बात करेंगे तो 5 राज्यों से तेलंगाना की सीमाएं मिलती है। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र है। तेलंगाना भारत के प्रायद्वीपीय भाग में डेक्कन के पठार पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। और 2 मुख्य नदियां है जो साउथ की, वे है कृष्णा और गोदावरी। उसका मेजर पोर्शन इसी राज्य के अंतर्गत आता है। कृष्णा और गोदावरी का मेजर पोर्शन इसी के अंतर्गत आता है। तो गोदावरी का लगभग इसमें आता है 79%, गोदावरी का 79% हिस्सा और कृष्णा का 69% हिस्सा लगभग ये कवर करता है ये स्टेट। अगर इसके सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो महबूबनगर इसका सबसे बड़ा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे ल्यूपिन लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ल्यूपिन लिमिटेड क्या है। तो ल्यूपिन लिमिटेड एक दवाई कंपनी है। क्या है जी? एक दवाई कंपनी है। तो दवाई कंपनी ने हाल ही में किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और ये सबसे 7वीं बड़ी कंपनी है। क्या है? 7वीं बड़ी कंपनी है मार्केटिंग के हिसाब से, और विश्व में मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से 7वीं बड़ी कंपनी है। और राजस्व की दृष्टि से ये दुनिया की 10वीं बड़ी जेनरिक दवा कंपनी है। जेनरिक दवाई बनाती है, सस्ती दवाई, ठीक है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है मैरी कॉम को। मैरी कॉम कौन है? मैरी कॉम भारत की एक मुक्केबाज है, ठीक है ना, जिसने एशिया गेम्स में और राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल लिया था और लगभग 7 बार विश्व चैंपियन रही है। और ओलंपिक में भी भारत के लिए कांस्य पदक इसने जीता है, मैरी कॉम ने, ठीक है। तो एक भारत की मशहूर महिला बॉक्सर है जो कि लाइट वेट में लड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना। तो इस योजना में महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाए, सरकार उपलब्ध कराएगी ऋण। और ये ऋण जो है ना 7% की ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसके माध्यम से अपना रोजगार स्थापित करेगी, स्वरोजगार महिला। और ये महिला दिवस के अवसर पर ही इन्होंने लॉन्च किया है हरियाणा की मातृशक्ति उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब आप समझ गए होंगे, सीधा व्यापार से होता है या रोजगार देने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कि इस वर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व किडनी दिवस मनाया गया 10 मार्च को, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है वर्ल्ड किडनी डे 2022 की थीम रखी गई है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल ये रखी गई है इसकी थीम, किडनी हेल्थ फॉर ऑल 2022 के लिए। और 10 मार्च को ये मनाया गया था। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो किडनी यानी गुर्दे को डैमेज होने से बचाने के लिए हेल्दी डाइट ले और ऐसे खानपान से दूर रहे जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन कहां स्थापित किया गया? ये गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया। गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया। तो इसके बारे में अब क्या है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन, तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा ये नोट कर लेंगे, आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवारिप्पा, होम्योपैथी के तहत स्थापित होने वाला WHO GCTM पारंपरिक दवाओं के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक चौकी केंद्र यानी कार्यालय होगा, ठीक है। इस कदम से आयुष प्रणाली को दुनिया भर में स्थापित करने में मदद मिलेगी और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर भारत जो है लीडरशिप देगा, यानी नेतृत्व प्रदान करेगा, ये चीज है। और WHO की अगर हम बात करेंगे तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO के महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है जी, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है जी छत्तीसगढ़ ने, कौशल्या मातृत्व योजना।
तो ये योजना वुमेन्स डे पर ही लॉन्च की गई है। वुमेन्स डे यानी 8 मार्च, ठीक है जी। 8 मार्च को अभी विश्व महिला दिवस मनाया गया, तो उसी के अवसर पर इसको जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, आपको पता होगा, तो ये भूपेश बघेल है। तो भूपेश बघेल जो कि वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है अभी 8 मार्च को। इसमें 5-5 हजार रुपए का चेक मिलेगा महिलाओं को सुरक्षा के लिए, सुरक्षित मातृत्व के लिए मिलेगा, है ना, क्योंकि कौशल्या मातृत्व योजना है, तो महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व के लिए उनको 5-5 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस वर्ष नो स्मोकिंग डे, इस वर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो नो स्मोकिंग डे मनाया गया विश्व महिला दिवस के एक दिन बाद में, अर्थात 9 मार्च को विश्व नो स्मोकिंग डे मनाया गया। और इसकी थीम जरूर आएगी, थीम देख लेना। तो थीम थी इसकी 2022 के लिए नो स्मोकिंग डे की थीम क्या थी? ये थी जी क्वाइट योर वे, क्वाइट योर वे, ये नोट कर लीजिएगा, क्वाइट योर वे इसकी थीम थी। अगर हम बात करें कि इससे पहले जो मनाया गया था, यानी पिछले साल मनाया गया था 2021 में, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इससे पहले जो है नो स्मोकिंग डे की थीम थी ब्रेक फ्री एंड टाइम टू क्वाइट, टाइम टू क्वाइट, ब्रेक फ्री और टाइम टू क्वाइट, लेकिन 2022 में रखी गई है क्वाइट योर वे। चलिए, तो लोगों में नशे की लत को छुड़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, उसके संबंध में नशे से बचने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये भारत में किया जा रहा है, लेकिन भारत में कहां पर किया जा रहा है? ये बोध गया में किया जा रहा है। तो बोध गया का आपको सबको पता होगा, बोध गया कहां पर है? तो बोध गया है जी बिहार के अंदर, बोध गया है बिहार के अंदर। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये लगभग 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है, 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। और ये शयन मुद्रा वाली जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ये शयन मुद्रा वाली है। और इसका निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, 2023 में खोली जाएगी पब्लिक के लिए, देखने के लिए, आम आदमी के लिए, ठीक है। तो ये अगर भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, जहां पर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। और उसी शयन मुद्रा को बड़े रूप में, यानी बड़े रूप में जो बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है बोध गया में। ये दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा होगी, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध लेटे हुए दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कहां से लिया गया है? मैंने आपको बता दिया, ये कुशीनगर से लिया गया है, जहां पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। ये और कुशीनगर कहां पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मूर्ति कहां बनाई जा रही है? ये बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला और हस्तशिल्प से संबंधित है, कला और हस्तशिल्प से संबंधित है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो अखिल, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा किस क्षेत्र से संबंधित है? कला और हस्तशिल्प से तो है, लेकिन किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया झरोखा कार्यक्रम का? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना, झरोखा कार्यक्रम। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। तो ये है जी कि वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में घटित पाल ददवाव नरसंहार को कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? इसको 100 साल पूर्ण हो गए, इस नरसंहार को 100 साल पूर्ण हुए हैं। 100 साल पूर्ण होने के अवसर पर ये जो अभी 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियां निकाली गई थी परेड में, उस पर भी इसकी एक झांकी थी, पाल ददवाव नरसंहार के संबंध में एक झांकी निकाली गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि पाल ददवाव नरसंहार में क्या हुआ था, वो वे मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, और ये उनको दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पाल ददवाव हत्याकांड अंग्रेजों द्वारा लगभग 1200 आदिवासी क्रांतिकारी भील की हत्या को संदर्भित करता है। यह 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले के पाल चितरिया और ददवाव गांव में हुआ था, जो उस समय इधर राज्य यानी वर्तमान के गुजरात राज्य का हिस्सा था, ठीक है। अमल की एकादशी पर ग्रामीण एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में हीर नदी के तट पर इकट्ठा हुए थे। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, और इसका उद्देश्य अंग्रेजों और सामंतों द्वारा उन पर लगाए गए भू राजस्व, जमीन पर जो कर लगते थे, उसका विरोध करना था। इससे पहले उदयपुर राज्य जो राजस्थान में पड़ता है, उसने वहां पर मोतीलाल तेजावत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, और उनके सिर पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अंग्रेजों ने मेवाड़ भील और मोतीलाल तेजावत की तलाश कर रही थी इसी के संदर्भ में, क्योंकि उसको भगोड़ा घोषित कर रखा था। आदिवासियों के जमा होने की सूचना मिलने पर वे मौके पर आए। जैसे ही आदिवासियों ने भू राजस्व के खिलाफ नारे लगाए, तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। मारे गए आदिवासियों की संख्या का ठीक सही से पता नहीं है, लेकिन अंग्रेजों का दावा है कि 22 लोग मारे गए थे, लेकिन आदिवासियों का मानना है कि उसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात सरकार के अनुसार पाल ददवाव हत्याकांड जलियांवाला बाग की घटना से भी ज्यादा क्रूर और ज्यादा बड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की सेना द्वारा की गई गोलाबारी में
लगभग 500 से 1000 लोग मारे गए थे, जबकि यहाँ पर संख्या ऐसी बताई जाती है कि 1200 से 1500 लोगों का नरसंहार किया गया है। स्मृति और गणतंत्र दिवस की झांकी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 2003 में नरसंहार स्थल पर मोतीलाल तेजावत का स्मारक बनाया गया था गुजरात में। यह स्मारक एक शहीद स्मृति वन से घिरा हुआ है, जिसमें आदिवासी की वासियों की स्मृति में लगाए गए 1200 पेड़ है, क्योंकि जो 1200 लोग मरे थे उनकी स्मृति में 1200 पेड़ लगाए गए हैं। गुजरात के 2022 गणतंत्र दिवस की झांकी में पाल ददगाव हत्याकांड को भी दिखाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है जी इसी वजह से, और इसको 100 साल पूरे हुए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी सिद्ध होंगे। और साथियों, अगर मेरी वीडियो, मेरा काम आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।